नमस्कार मित्रों, आरवी आईएएस पीसीएस क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम यहाँ करंट अफेयर के महत्वपूर्ण अभ्यास प्रश्नों को लेकर आए हैं, जो कि आगामी समीक्षा अधिकारी परीक्षा, पीसीएस परीक्षा, यूपी पुलिस परीक्षा एवं सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय द्वारा यूथ 20 Y20 शिखर सम्मेलन का आयोजित कहाँ किया गया था? युवा कार्यक्रम खेल मंत्रालय द्वारा यूथ 20 शिखर सम्मेलन का आयोजन आपका बनारस में किया गया था, वाराणसी आंसर सही है। हाल में किस केंद्रीय मंत्रालय ने ग्रामीण भारत में प्रारंभिक शिक्षा की स्थिति 2023 रिपोर्ट जारी की है? तो ग्रामीण भारत में प्रारंभिक शिक्षा की स्थिति की रिपोर्ट किस मंत्रालय ने जारी की है, यह पूछा गया है। तो उसका उत्तर होगा शिक्षा मंत्रालय ने यह जारी की है। इसमें कौन सा सही सुमेलित नहीं है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है, हमें वो देखना है। तो इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना राजस्थान की ये सुमेलित है। मुख्यमंत्री निःशुल्क अन्नपूर्णा पैकेट योजना राजस्थान की है। मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना मध्य प्रदेश की है। भगवान बिरसा मुंडा जोड़ो रस्ते योजना ये आपका सुमेलित नहीं है, यही आपका आंसर होगा। हाल में निधन हुए व्यक्तियों के संबंध में सूचना है। देखिए, व्यक्ति और संबंधित क्षेत्र जो निधन हो गया इन लोगों का, तो देखिए कौन सुमेलित है। तो देखिए, नामदेव धोड़ो महानोर महाराठी कवि संगीतकार हैं, तो ये सुमेलित है। विकास सिन्हा परमाणु वैज्ञानिक हैं पश्चिम बंगाल के, ये भी सुमेलित है। वीएस अरुणाचलन डीआरडीओ के पूर्व महानिदेशक, ये भी सुमेलित है। तो सभी सुमेलित हैं। भारतीय शोधकर्ताओं ने जीनोम एडिटिंग जीई का उपयोग करके पहली कम तीखी सरसों विकसित की है, उसका क्या नाम है? तो जीनोम एडिटिंग जीई का उपयोग करके पहली कम तीखी सरसों की प्रजाति का नाम पूछा गया है। तो सरसों की प्रजाति का नाम है वरुण किस्म। क्या है? वरुण किस्म। आगे देखते हैं। देश भर में उच्च शिक्षा की गुणवत्ता और पहुंच बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा किस योजना की शुरुआत की गई है? उच्च शिक्षा में गुणवत्ता और पहुंच बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार के द्वारा पीएम उषा योजना प्रारंभ की गई है। पीएम उषा योजना सुप्रीम कोर्ट ने हिंदू विवाह अधिनियम 1955 को तहत किस राज्य में आत्मसम्मान विवाह को वैध करार दिया है? सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु राज्य में हिंदू विवाह अधिनियम को के तहत आत्मसम्मान विवाह को वैध करार दिया है। तमिलनाडु राज्य का है, ये हटा दीजिए। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो विश्व एथलेटिक्स के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, ये देखना। इसका आयोजन बुडापेस्ट हंगरी में हुआ था, बिल्कुल सही। भाला फेंक स्पर्धा में नीरज चोपड़ा ने इतने मीटर में स्वर्ण पदक जीता, बिल्कुल सही, 88 मीटर। नीरज चोपड़ा ने विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत के लिए पहला स्वर्ण जीता, ये भी सही है। सभी सही हैं, तो आपका आंसर हो गया। किस देश के राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर से सम्मानित किया है? तो नरेंद्र मोदी जी को यह सम्मान मिला है। ग्रीस देश के राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर, ग्रीस देश, ठीक है। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दादी प्रकाश मणि की स्मृति में एक डाक टिकट जारी किया। दादी प्रकाश मणि का संबंध किस क्षेत्र से है? तो दादी प्रकाश मणि का संबंध ब्रह्म कुमारी से है, कुमारी से। सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा विकसित पहले स्वदेशी ई ट्रैक्टर का क्या नाम है? स्वदेशी ई ट्रैक्टर किसने बनाया? सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा बनाया गया है, और इसका क्या नाम है यह पूछा गया है। तो इसका नाम है प्राइमा ET11। देखिए कौन सा कथन सत्य है, तो इसमें सत्य कथन का हमें चयन करना है। भारत और समोआ के बीच पहला विदेशी कार्यक्रम परामर्श
पहला विदेशी कार्यालय परामर्श 21 अगस्त 2023 को एपिया में आयोजित किया गया था। सही। पहला भारत अंगोला विदेश कार्यालय परामर्श लुआंडा में आयोजित किया गया था, अगस्त 2023 लुआंडा में। तो ये भी सही है, दोनों सही हैं। आइए, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन माइक्रोसॉफ्ट परियोजना को चालू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन माइक्रोसाइट परियोजना को चालू करने वाला भारत का पहला राज्य मिजोरम है। कौन सा राज्य है? मिजोरम। उस बिंदु को क्या नाम दिया गया जहां चंद्रयान 3 लैंडर 23 अगस्त 2023 को चंद्रमा की सतह पर उतरा था? तो शिव शक्ति नाम दिया गया था। क्या नाम है? शिव शक्ति। भारत का पहला कार्बन नेगेटिव गैरीशन कौन सा है? भारत का पहला कार्बन नेगेटिव गैरीशन कौन सा है? तो कॉलेज ऑफ मिलिट्री इंजीनियरिंग पुणे है। कॉलेज ऑफ मिलिट्री इंजीनियरिंग पुणे भारत का पहला कार्बन नेगेटिव गैरीशन है। इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड 2022, इसको हटा दीजिए। नहीं, ये सही है, इसको हटाना नहीं है। इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? इंदौर को विश्व का भारत का सर्वश्रेष्ठ शहर खिताब दिया गया है। सही। इंदौर को सर्वश्रेष्ठ स्वच्छ शहर दिया गया है। वहीं मध्य प्रदेश को सर्वश्रेष्ठ राज्य का खिताब दिया गया है। ये भी सही है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमने गलती से काट दिया था, इसे आप इंक्लूड कर लीजिए। देखिए, इंटरनेशनल ब्लाइंड स्पोर्ट्स फेडरेशन, ब्लाइंड माने अंधे लोगों का, स्पोर्ट्स फेडरेशन वर्ल्ड गेम्स 2023 के संदर्भ में कथनों पर विचार करना है। IBSA इंटरनेशनल ब्लाइंड स्पोर्ट्स फेडरेशन वर्ल्ड गेम 2023 की मेजबानी इंग्लैंड ने की थी। तो ये कथन सही है कि नहीं? ये सही कथन है। भारतीय महिला दृष्टिबाधित क्रिकेट टीम ने स्वर्ण पदक जीता था। तो ये भी सही है। तो बहुत अच्छा ये क्वेश्चन बन रहा है। ये आंख से जो देख नहीं पाते हैं, ब्लाइंड लोग हैं, उनके लिए यह आयोजन हुआ था इंग्लैंड में, और भारतीय महिला दृष्टिबाधित क्रिकेट टीम ने स्वर्ण पदक भी जीता था। तो दोनों कथन सही है, सी ऑप्शन सही है आपका। ठीक है। अगला प्रश्न, एक्सरसाइज ब्राइट स्टार। एक्सरसाइज ब्राइट स्टार 2023 के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है। यह मिस्र में आयोजित किया गया था। बिल्कुल सही। भारत ने पहली बार इस अभ्यास में हिस्सा लिया। बिल्कुल सही। यह एक बहुउद्देशीय त्रिसेवा संयुक्त सैन्य अभ्यास है। बिल्कुल सही। तीनों सही हैं। नागरिक केंद्रित सेवाएं प्रदान करने के लिए उभरती प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग के लिए निम्नलिखित में से किस योजना को राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2023 दिया गया है? तो राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार किस योजना को दिया गया है? नागरिक केंद्रित सेवाओं के लिए। ठीक है। तो देखिए, इसमें से कौन हो सकता है, ध्यान दीजिए। तो स्वामित्व योजना को राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2023 दिया गया है। देखिए, 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2021 के लिए संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है, हमें ये चयन करना है। राष्ट्रीय एकता पर सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म के लिए नरगिस दत्त पुरस्कार द कश्मीर फाइल्स, ये बिल्कुल सही है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता अल्लू अर्जुन, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री आलिया भट्ट, कृति सेशन, बिल्कुल सही। सर्वश्रेष्ठ मनोरंजन प्रदान करने वाली फिल्म है पुष्पाग्रत, यही गलत है, यही आंसर है। चंद्रयान 3 के संदर्भ में कौन सा कथन पर विचार करना है और कौन सा सही है, ये देखना है। चंद्रयान 3 तो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो यह प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। कौन सा कथन सही है देखना। चंद्रयान 3 23 अगस्त को चंद्रमा की सतह पर सफलतापूर्वक उतरा। बिल्कुल सही। भारत चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला पहला देश है। बिल्कुल सही। भारत चंद्रमा पर सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला दुनिया का चौथा देश है। तो ये भी सही है। दक्षिणी ध्रुव में पहली बार सबसे पहला देश भारत है और चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला चौथा देश है। बिल्कुल सही। तो 3 ऑप्शन सही हैं। आइए, इंटरनेशनल एमी डायरेक्टर अवार्ड से सम्मानित होने वाले पहली भारतीय महिला डायरेक्टर कौन है? तो एकता कपूर हैं। इंटरनेशनल एमी डायरेक्टर अवार्ड सम्मानित होने पहली महिला डायरेक्टर एकता कपूर हैं। ठीक है। केरल राज्य का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्कूल कहाँ खोला गया है? तो तिरुवनंतपुरम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्कूल खोला गया केरल राज्य का। अगला देखिए,
कौन सा ही सुमेलित नहीं है? कौन सा सही सुमेलित नहीं है? मेरा बिल मेरा अधिकार योजना वित्त मंत्रालय सही है। सुराज कॉलोनी योजना मध्य प्रदेश, सुराज कॉलोनी योजना। मुख्यमंत्री सशक्त बहना उत्सव योजना उत्तराखंड की है। मुख्यमंत्री सशक्त बहना योजना उत्तराखंड की है। तो इसमें से कोई नहीं, सभी सुमेलित हैं इसमें। हाल में नियुक्तियों के संबंध में कौन सही सुमेलित है? नहीं, कौन सुमेलित हैं? तो श्रेया थावीसिन थाईलैंड के प्रधानमंत्री। देखिए था से था, दोनों था है तो थाईलैंड के प्रधानमंत्री मैच कर गया, ये सही सुमेलित है। आर दोराई स्वामी LIC के प्रबंध निदेशक सही हैं। एमरसन मांगा गवा जिम्बाब्वे के राष्ट्रपति, तो सभी सुमेलित हैं। ठीक है, आइए यहाँ पे निधन जो हुए हैं उनके संबंध में संबंधित क्षेत्र दिए गए हैं और इसमें कौन सुमेलित है ये हमें बताना है। जॉन वर्नाक एडोब सिस्टम्स के संस्थापक, बिल्कुल सही। श्री राधाकृष्ण राव सांख्यिकीविद सही हैं। जयंत महापात्रा साहित्य के क्षेत्र में सही। सभी सुमेलित हैं इसमें, डी ऑप्शन सही होगा। नई दिल्ली में आयोजित मिस अर्थ इंडिया का खिताब किसने जीता था? प्रियन सेन ने जीता था। प्रियन सेन 45 का सी आंसर सही है। प्रियन सेन ने मिस अर्थ इंडिया का खिताब जीता है। मिस अर्थ इंडिया प्रियन सेन। ओमान में आयोजित महिला हॉकी 5S एशिया कप का खिताब किस देश ने जीता था? महिला हॉकी 5S एशिया कप का खिताब ओमान में जो हुआ था वह जीता था भारत ने। दुनिया की पहली BS6 इलेक्ट्रीफाइड फ्लेक्स फ्यूल कार, BS6 इलेक्ट्रीफाइड फ्लेक्स फ्यूल कार किस कंपनी द्वारा निर्मित की गई है? तो कंपनी का नाम बताना है। तो टोयोटा मोटर इंडिया द्वारा दुनिया की पहली BS6 इलेक्ट्रीफाइड फ्लेक्स कार, ठीक है, बनाई गई है। टोयोटा मोटर इंटरनेशनल। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया था? तो विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन हंगरी में किया गया था। बुडापेस्ट की राजधानी हंगरी है। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप। 16 आना बबलू किस भारतीय फुटबॉल की आत्मकथा है? फुटबॉलर की। 16 आना बबलू, देखिए कितना अच्छा नाम है, सुब्रत भट्टाचार्य। 16 आना बबलू यह इनकी आत्मकथा का नाम है। 16 आना बबलू, सुब्रत भट्टाचार्य। इंडिया फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न 2023 के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो इंडिया फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न सर्वश्रेष्ठ इंडी फिल्म आगरा सही है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता मोहित अग्रवाल सही है। अभिनेत्री रानी मुखर्जी सही है, डी सही है। अगला प्रश्न है, किस फार्मूला 1 टीम ने लगातार 12 ग्रैंड प्रिक्स जीतने का रिकॉर्ड बनाया है? तो रेडबुल ने लगातार, फार्मूला 1 टीम है, 12 ग्रैंड प्रिक्स जीतने का रिकॉर्ड बनाया है रेडबुल। हाल ही में कौन अमेरिकी नौसेना का नेतृत्व करने वाली पहली महिला बनी? अमेरिका की नौसेना का नेतृत्व अब महिला के हाथ में हो गया। उनका नाम है लिसा फ्रेंचेटी। एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 100 मीटर बाधा दौड़ में पहला स्वर्ण किस भारतीय ने जीता? ज्योति याराजी ने जीता था। एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 100 मीटर बाधा जोड़, ज्योति याराजी। हाल ही में किस राज्य ने पहला ट्रांसजेंडर जन्म प्रमाण पत्र जारी किया है? तो किस राज्य ने पहला ट्रांसजेंडर जन्म प्रमाण पत्र जारी किया है? राजस्थान ने ऐसा किया है। केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के अनुसार दुनिया का सबसे बड़ा संग्रहालय युगे युगीन भारत का निर्माण किस शहर में किया जाएगा? तो युगे युगीन भारत यह क्या है? केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के अनुसार दुनिया का सबसे बड़ा संग्रहालय है युगे युगीन भारत। युगे युगीन भारत नई दिल्ली में इसका निर्माण किया जाएगा। युगे युगीन भारत नई दिल्ली में निर्माण किया जाएगा। ग्लोबल फायर पावर रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेनाओं में भारत का स्थान कौन सा है? तो ग्लोबल फायर वायर रिपोर्ट जो है उसके अनुसार भारत दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेनाओं में भारत का चौथा स्थान है। वर्ष का सर्वश्रेष्ठ एशियाई अंडर 20 पुरुष एथलीट का खिताब पाने वाले पहले भारतीय कौन बन गए? तो सेल्वा प्रभु तिरुमरन
वर्ष का सर्वश्रेष्ठ एशियाई अंडर-20 पुरुष एथलीट का खिताब सेल्वा प्रभु तिरुमरन बन गए, जो कि पहले भारतीय हैं। जुलाई 2023 में ग्रीन हाइड्रोजन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन ICGH 2023 का आयोजन किस शहर में किया गया था? नई दिल्ली में किया गया था। ये ग्रीन हाइड्रोजन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है ICGH। शंघाई सहयोग संगठन से संबंधित कथनों पर विचार करना है। 23वां शिखर सम्मेलन ईरान में 9वें सदस्य देश की सदस्यता प्राप्त की। 23वें शिखर सम्मेलन में ईरान देश ने 9वां सदस्य बन गया शंघाई सहयोग संगठन का 9वां। ये बिल्कुल सही कथन है। भारत ने इस शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता की और जिसकी थीम सुरक्षित शंघाई सहयोग संगठन की ओर टुवार्ड द सिक्योर SCO। तो दोनों कथन सही हैं। ठीक है, आइए। विदेश मंत्रालय के अनुसार भारत के बाहर पहला IIT परिसर किस देश में स्थापित किया जाएगा? तंजानिया में, तंजानिया में IIT खोला जाएगा। तंजानिया। विश्व निवेश रिपोर्ट 2023 के संबंध में कथनों पर विचार करना है। तो विश्व निवेश रिपोर्ट आपकी अंकटार द्वारा जारी की जाती है, बिल्कुल सही। 2022 के दौरान भारत की FDI प्रवाह 49 बिलियन डॉलर थी, ये भी सही है। वहीं 2023 के दौरान भारत में दुनिया का सबसे ज़्यादा FDI आया, ये भी सही। तो डी ऑप्शन सही है, छठे का डी नहीं। इसमें तीसरा ऑप्शन गलत है, सबसे ज़्यादा FDI भारत में नहीं आया है, यह ऑप्शन गलत है। आपका उत्तर होगा 1 और 2। अंकटार द्वारा विश्व निवेश रिपोर्ट जारी की जाती है और भारत में FDI का प्रवाह 49 बिलियन डॉलर था, लेकिन सबसे ज़्यादा FDI भारत में आया, ऐसा यह गलत है। यह ऑप्शन आपका गलत है, तो सुधार कर लीजिए। पहला और दूसरा आंसर सही है, जबकि डी आंसर गलत है। हाल ही में भारत की पहली पुलिस ड्रोन यूनिट कहाँ लॉन्च की गई है? तो चेन्नई में लॉन्च की गई है पहली पुलिस ड्रोन यूनिट, चेन्नई। बेंगलुरु में श्री कांता राव स्टेडियम में सैफ चैंपियनशिप ट्रॉफी 2023 कुवैत को हराकर किस देश ने जीता? तो भारत ने सैफ चैंपियनशिप ट्रॉफी कुवैत को हराकर जीता। किस राज्य ने दुनिया के सबसे बड़े रामायण मंदिर का निर्माण किया जा रहा है? तो बिहार में सबसे बड़े रामायण मंदिर का निर्माण किया जा रहा है। वहीं भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने किस राज्य के सुंदरगढ़ वन प्रभाग में एक प्राकृतिक आर्क की खोज की है? उड़ीसा में ऐसा हुआ है। कोरिया गणराज्य के बुसान शहर में आयोजित एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप 2023 का खिताब किस देश ने जीता? भारत ने जीता है एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप 2023। वैश्विक शांति सूचकांक के संदर्भ में कथनों पर विचार करना है। भारत को 126 स्थान प्राप्त हुआ, बिल्कुल सही। वैश्विक शांति सूचकांक में आइसलैंड दुनिया का सबसे शांतिपूर्ण देश है, बिल्कुल सही। अफगानिस्तान दुनिया का सबसे कम शांतिपूर्ण देश है, बिल्कुल सही। तीनों ऑप्शन सही हैं। चंद्रयान 3 के संदर्भ में कथनों पर विचार करना है। इसे GSLV MK3 रॉकेट से लॉन्च किया गया था। GSLV MK3 से लॉन्च किया था, बिल्कुल सही। इसे 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया था, ये भी सही। इसके लैंडर का नाम विक्रम है, ठीक है। तो ए ऑप्शन सही है, तीनों सही है, ठीक है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने रानी दुर्गावती की 500वीं जयंती को राष्ट्रीय स्तर पर मनाने की घोषणा की है। वो घोषणा है 5 अक्टूबर 2023 को रानी दुर्गावती की जयंती मनाने की घोषणा की है। देखिए, G20 सम्मेलन जो भारत में हुआ था उसके कथनों पर विचार करना है। G20 की तीसरी बैठक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल हम्पी कर्नाटक में आयोजित की गई थी, जिसकी अध्यक्षता अमिताभ कांत ने की थी, बिल्कुल सही। इसकी थीम वसुधैव कुटुंबकम थी, जिसका अर्थ एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य, बिल्कुल सही। 2024 में इसका आयोजन ब्राजील करेगा, बिल्कुल सही। तो तीन ऑप्शन सही हैं G20 सम्मेलन के।